दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स लाई हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर। द एक्सप्रेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेट इज Q ऑफ t+1 इज। देखिए ये आपका कौन सा गेट है, ये एक XNOR गेट है। ओके, ये X है और यहाँ पे ये QT है, मतलब ये SR फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, और ये QT इसका आउटपुट है। अब ये जो इसका आउटपुट है ये XNOR गेट के इनपुट में जा रहा है, तो यानी कि ये भी QT ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम दैट यू हैव गिवन। अब इसका आउटपुट क्या होगा, QT XNOR X, यही मतलब होगा ना। आपने पढ़ा होगा कि A XOR B इज इक्वल टू A बार ऑफ A XNOR B होता है, यही होता है ना। अब आप इसमें देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो SR फ्लिप फ्लॉप होता है, SR फ्लिप फ्लॉप की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, Q ऑफ t+1 इज इक्वल टू वॉट, S प्लस R बार QT। ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, S प्लस R बार। अभी आपको डायग्राम नहीं देखना है, अभी आपको इक्वेशन देखना है कि Q ऑफ t+1 नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन होती है S प्लस R बार ऑफ QT। अब यहाँ देखिए जो आपका S है, यहाँ पे XNOR में एक इन्वर्टर इनपुट है, वो एक S में जा रहा है, और इसका एक अनइन्वर्टेड आउटपुट है, वो R में जा रहा है। XNOR का एक इन्वर्टेड आउटपुट S में है, अनइन्वर्टेड आउटपुट R में जा रहा है। तो S की वैल्यू क्या होगी, ये होगी QT X और X। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका बार हो जाएगा ना, QT ऑफ XNOR X, तो ये कितना होगा, QT X और X हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो R है आपका, R क्या होगा, वो होगा QT XNOR X। ये तो डायरेक्ट जाएगा ना, ये वाला तो आउटपुट डायरेक्ट जाएगा, QT XNOR X डायरेक्ट विल बी अप्लाइड टू दी R। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम फीड करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन 1 ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो Q ऑफ t+1 है, दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेट, वो क्या होगा, QT XOR X, ठीक है, प्लस यहां पे देखिए ये वैल्यू QT XNOR X, इसका बार हो जाएगा, और यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी QT। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, QT XOR X हो जाएगा, एंड प्लस मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, QT XOR X, ठीक है, ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, QT। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये वैल्यू हो जाएगा QT XOR X। आपने पढ़ा होगा ना A प्लस A, तो ये A ही होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैंने इसको कॉमन ले लिया जब, तो ये कितना आएगा, 1 प्लस QT, यही वैल्यू आएगी। तो यानी कि 1 प्लस QT आ रहा है, तो दैट मीन्स इट विल बी ओनली इक्वल टू 1। तो ये आंसर कितना होगा, QT XOR X। तो आपका आंसर कितना आएगा, QT XOR X, दैट मीन्स बी ऑप्शन। अब इसमें यहाँ पे क्या कर सकता है, QT+1 है, यहाँ पे कुछ और कर सकता है, ये XNOR की जगह XOR दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। द राइट साइड ऑफ स्टेट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। ठीक है, अब इस केस में देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, राइट साइड ऑफ इक्वेशन, जैसे ये तो लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, तो जो राइट हैंड साइड होती है किसी भी स्टेट इक्वेशन की, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, द आउटपुट Q and Q bar of master slave SR flip flops are connected to its R and S inputs respectively. The output Q when clock pulses are applied। देखिए इस केस में ये क्या कह रहा है कि जैसे आउटपुट आपका दिया, जैसे मैंने यहाँ पे रफली बना देती हूँ, आउटपुट्स Q and Q bar of master slave SR flip flops, they are connected to its R and S inputs। तो आउटपुट Q क्या होगा, मतलब ये अभी हमें सोचना है। देखिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में आपने पढ़ा था कि मास्टर पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड होता है, स्लेव नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड होता है। तो आउटपुट स्लेव जो होता है मास्टर के आउटपुट पर डिपेंड करता है ना, ये आप देखिएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इट शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग विद एवरी क्लॉक पल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मास्टर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता है और स्लेव नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता है। मैंने इसका डायग्राम आपको प्रीवियस क्लास में कराया है। तो जब इसने बोला है कि आउटपुट Q बार का मास्टर स्लेव SR फ्लिप फ्लॉप आप दे रहे हो, JK भी नहीं दिया है, दे आर कनेक्टेड टू इट्स R एंड S इनपुट्स, तो आउटपुट Q क्या होगा जब आप क्लॉक पल्सेस लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंटिंग होगा विद एवरी क्लॉक पल्स। स्टैंडर्डाइज्ड ये रिजल्ट है, ये हर एक क्लॉक पल्स के साथ इसकी
ये कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एस आर फ्लिप फ्लॉप एस एंड आर मेड इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। देखिए यहाँ पे अभी जैसे मान लीजिए इसने बोला है ये एस एन और आर एन, ये क्या हो गए, इनपुट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमें आउटपुट्स चेक करना है, आउटपुट्स की वैल्यू जैसे ये आपका क्यू एन हो गया, 0 0 0 1 1 0 1 1 है, तो आउटपुट्स क्यू एन है। यहाँ पे देखिए जब 0 0 होता है तो जनरली नो चेंज होता है, जब रीसेट 1 होता है तो आउटपुट 0 होता है, जब सेट 1 होता है तो 1 होता है, और जब 1 1 होता है तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाता है, इनडिटर्मिनेट हो जाता है, सॉरी ये अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, ठीक है। शायद यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कराया था एक गलती हो गई है, जैसे चेक कर लीजिए, जैसे मैंने आपको कुछ बताया था, सॉरी कुछ तो हुआ है, रुके रुके, यहाँ पे टॉगल नहीं होता है, यहाँ पे एस आर फ्लिप फ्लॉप में भी अगर आप देखिए तो ये इनडिटर्मिनेट होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको चेक कर लीजिए, दिस इज योर इनडिटर्मिनेट कंडीशन, ये होती है इनडिटर्मिनेट कंडीशन, टॉगल ये जेके में करता है और टी फ्लिप फ्लॉप में करता है ना, इसे चेक कीजिएगा, ठीक है, ओके। अब आप इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है तो इसने क्या बोला है कि S एंड R आर मेड इक्वल टू 1, जब S एंड R दोनों आप इक्वल टू 1 कर देंगे तब कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन जो होगी वो इनडिटर्मिनेट होगी, यानी कि डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4 बिट मॉड्यूलो 16 रिपल काउंटर uses 4 JK flip flops, if the propagation delay of each flip flop is 50 nanoseconds, then the maximum clock frequency कितनी होगी। देखिए फॉर 4 बिट मॉड्यूलो 16 रिपल काउंटर है, इसके कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, इसका मतलब 4 जेके फ्लिप फ्लॉप्स हुए, हुज प्रोपेगेशन डिले, जिसका प्रोपेगेशन डिले कितना होगा 4 टीपीडी, 4 टीपीडी होगा ना, टीपीडी मतलब प्रोपेगेशन डिले, तो जो टोटल प्रोपेगेशन डिले होगा, जो टोटल प्रोपेगेशन डिले होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टीपीडी, दैट मीन्स 4 इंटू 50 नैनो सेकेंड्स, यानी कि 200 नैनो सेकेंड्स, यही होगा। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम, देखिए रिपल फ्रीक्वेंसी में जो टोटल प्रोपेगेशन डिले होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स टाइम्स ऑफ प्रोपेगेशन डिले होता है। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो जो आपकी मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन टोटल प्रोपेगेशन डिले, 1 अपॉन टोटल प्रोपेगेशन डिले, मैं इसको टी मान लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एन टाइम्स ऑफ टीपीडी, दैट मीन्स 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 50, दैट मीन्स 1 अपॉन 200 नैनो सेकेंड्स, दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 5 मेगाहर्ट्ज। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा कुछ 0.5 और ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर 9, तो ये कितना हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 6 से 5 मेगाहर्ट्ज, तो आंसर कितना होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बाइनरी काउंटर आर करेक्ट। देखिए इसमें आप देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए asynchronous clock inputs of all the flip flops of a synchronous counter applied from the same source, whereas those in a asynchronous counter are from different sources। देखिए ये बिल्कुल ट्रू है, सिंक्रोनस में हम सेम क्लॉक पल्स लगाते हैं, सेम क्लॉक पल्स लगाते हैं, एक ही क्लॉक पल्स सो मेनी फ्लिप फ्लॉप्स को चलाती है, लेकिन असिंक्रोनस में डिफरेंट सोर्सेज लगाते हैं, हर एक चीज अलग लगाते हैं क्लॉक पल्स जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, asynchronous counter has ripple effects whereas synchronous counter has not, तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ओके। नेक्स्ट है, only JK flip flops can be used in synchronous counter whereas asynchronous counter can be designed with any type of flip flops। देखिए even D flip flops can be used, देखिए असिंक्रोनस काउंटर जो होता है इट यूजेस टी फ्लिप फ्लॉप्स, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो आपका असिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं दे यूज ओनली टी फ्लिप फ्लॉप्स, ये केवल टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं फॉर इट्स काउंटर ऑपरेशन, दैट इज फॉर असिंक्रोनस काउंटर फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं दे मस्ट बी इन टॉगल मोड, फ्लिप फ्लॉप्स हमेशा टॉगल मोड में ही ऑपरेट करते हैं असिंक्रोनस के केस में, तो इवन जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है आपका इट कैन बी यूज बट दे शुड बी इन टॉगल मोड, डी फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल मोड में ही होना चाहिए फॉर असिंक्रोनस काउंटर, अगर उसको वर्क कराना है तो फॉर सिंक्रोनस काउंटर वी कैन यूज एनी फ्लिप फ्लॉप्स, इसीलिए इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ट्रू है, तो डी राइट होगा। ओनली जेके फ्लिप फ्लॉप्स कैन बी यूज इन सिंक्रोनस नो काउंटर वेयर एज असिंक्रोनस कैन बी डिजाइन, नो ये गलत है,
Asynchronous cannot be designed with any type of flip flop. Asynchronous counter mainly toggled mode वाले लेते हैं, मतलब कि ये केवल T flip flops यूज करते हैं, जबकि synchronous कोई भी flip flop यूज कर सकता है, ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है D input of a clocked D flip flop receives an input A XOR QN। इसका मतलब आपके पास एक XOR गेट है, तो ये आपका एक XOR गेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे A इज द इनपुट है और यहाँ पे जो इसका एक इनपुट है ये क्योंकि D फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये एक D फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो D फ्लिप फ्लॉप में क्या जा रहा है, यहाँ पे इसका आउटपुट मान लीजिए QN है, ये QN है, तो ये QN यहाँ फीड होगा ना, तो ये जब यहाँ फीड होगा तो यहाँ पे तो QN ही जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, QN XOR A। तो ये D में जा रहा है, तो वही कह रहा है कि the D input of a clocked flip flop receives an input A XOR QN where A is an external logic and QN is the output of nth D flip flop before the clock appears. The circuit works as, देखिए यहाँ पे हमने क्लॉक लगा दी और यहाँ पे ये इसकी टॉगल स्टेट है QN की, तो जो आपका yn+1 होगा, मतलब कि नेक्स्ट स्टेट होगा या जो भी होगा वो क्या होगा, वो आपका D फ्लिप फ्लॉप ही होगा। द अबव इक्वेशन जो आपका ये आंसर है, क्योंकि ये आपका T फ्लिप फ्लॉप का है, क्योंकि ये जो आपकी इक्वेशन आएगी ना A XOR QN, ये जो अबव इक्वेशन है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर अ T फ्लिप फ्लॉप, इसकी इक्वेशन है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा T फ्लिप फ्लॉप, याद रखिए। नेक्स्ट है A 3-bit triple counter is constructed using 3 T flip-flops to do the binary counting. The 3 flip-flops have T inputs fixed. देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है ना 3-bit रिपल काउंटर, देखिए 3-bit रिपल काउंटर पूछ रहा है, तो रिपल काउंटर में क्या होता है कि all the T flip-flops are in the toggled mode. All T flip-flops are in टॉगल्ड मोड में होते हैं, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट स्टेट में होता है। ऑल टी फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑपरेटेड इन टॉगल्ड मोड, तो इसलिए टी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 3-bit ट्रिपल काउंटर है एंड 3-bit है, इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3 टी फ्लिप फ्लॉप्स, 3 टी फ्लिप फ्लॉप्स विल हैव टू बी ऑपरेटेड इन टॉगल मोड, ठीक है। द 3 फ्लिप फ्लॉप्स के जो 3 इनपुट्स होंगे ये 1 1 1 ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल कंटेंट ऑफ ए 4-bit शिफ्ट रजिस्टर इज 1000। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपने क्लॉक पल्स लगाई, व्हाट इज द रजिस्टर, यहाँ पे आपने एक सीरियल इनपुट लगाएंगे एंड ये कह रहा है व्हाट इज द रजिस्टर कंटेंट आफ्टर इट इज शिफ्टेड 4 टाइम्स टू द राइट। देखिए यहाँ पे ये हो गया Q3 Q2 Q1 Q0 होगा ये, तो इनिशियल कंटेंट जो है 1000 है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने माना ये सीरियल इनपुट है, हमने मान लीजिए क्लॉक पल्स 0 थी, तो इनिशियली इसमें जो डेटा था 1000 था, ठीक है, ये सीरियल इनपुट है, हमने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा मार्कर लेके समझाती हूँ। अब आप इसमें देखिए, अभी क्या बोल रहा है कि जब 4 टाइम्स टू द राइट शिफ्ट करेंगे तब सीरियल क्या कह रहा है ये, द इनिशियल कंटेंट इज 1000, व्हाट इज द रजिस्टर कंटेंट आफ्टर इट इज शिफ्टेड 4 टाइम्स टू द राइट विद द सीरियल इनपुट बीइंग 11100। देखिए इस केस में इसका जो आंसर होना चाहिए, अभी हम पहले तो देखते हैं कि क्या होगा। देखिए जब आपने यहाँ पे इसको करा तो ये राइट शिफ्ट तो इसका ये वाला होगा ना, तो यहाँ पे ये जाएगा 1 और ठीक है, यहाँ पे तो ये 1 ही होगा और फिर हाँ ये 1 होगा, फिर यहाँ पे ये 0 होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे जब 1 क्लॉक पल्स लगाई तो यहाँ पे एक 1 जाएगा, तो ये 1 इधर आ गया, ठीक है। अब अगेन जब हमने सेकेंड क्लॉक पल्स लगाई, तब यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे ये 1 आएगा, ये 1 जो होगा ये इधर जाएगा, अब ये वाला जो 1 था ये इधर जाएगा, ये वाला 1 इधर जाएगा और ये 0 इधर जाएगा, तो कितना हो गया 1 1 1 0। अगेन जब हमने थर्ड क्लॉक पल्स लगाई तो ये 1 था, ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, ठीक है। और जब अगेन हमने 4 क्लॉक पल्स लगाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो यहाँ पे कितने 1s हो गए, 4 1s आ गए ना। देखिए हमारे पास कितने 1s आ गए इधर, इसने बोला विद द सीरियल इनपुट बीइंग, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, यहाँ पे ये 4 1s आ गए ना इधर। जब ये 4 1s आ गए तो यहाँ पे अब तो 4 ही क्लॉक पल्सेस आपने दी थी, 4 क्लॉक पल्सेस दी थी, तो यहाँ पे ये जो है ये 0 0 ही होगा,
क्योंकि अब तो सीरियल इनपुट 0 0 हो गया ना, तो इसने यही बोला है ना कि इनिशियल कंटेंट इतना था, तो कब रजिस्टर कंटेंट 4 टाइम्स टू द राइट जब करेंगे विद द सीरियल इनपुट ये, तो क्या आएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लिप फ्लॉप इज अ, देखिए इसका कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट एंड एज सेंसिटिव होता है, नहीं, इट इज अ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड एज सेंसिटिव, कॉम्बिनेशनल नहीं है एंड लेवल सेंसिटिव भी नहीं है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप आपके क्वेश्चंस अंडरस्टैंड किए होंगे। इसको मैं कभी कभी ऐसा भी करूंगी, टॉपिक वाइज भी बता दिया करूंगी। ठीक है, टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।